ये है मोहम्मद वासिफ जो आर्मी में सिलेक्ट ना हुए तो इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। आज ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमेंट्री बेस्ड क्रिकेट स्ट्रीमिंग चैनल चला रहे हैं। टीम नीदरलैंड जो कि एक कमजोर टीम है उनको हराते हुए वर्ल्ड कप के अंदर दर्ज की है अपनी तीसरी बड़ी जीत। यूट्यूब से ही इन्होंने अपना घर बनाया। आइए जानते हैं कि यूट्यूब वीडियो से ये कितना कमा लेते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। वासिफ भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ कब किया और क्या ख्यालात थे तब। जी, मैंने इस यूट्यूब चैनल का जिसका नाम क्रिकटेल्स है, इसकी शुरुआत की थी 2019 में। और उसके पीछे जो ख़यालात थे वो यही थे कि अपने शौक़ को लेके चलना है। क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन मैं शुरू से लेकर अभी तक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी आप कह लें, पाकिस्तान की टीम जैसे भी खेलती है, लेकिन शौक़ है तो क्या कर सकते हैं। तो उसी शौक़ को लेकर जो है वो चले थे और उसी को चलते हुए अभी आप कह लें कि 2023 हो चुका है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। और आपकी दुआएं चाहिए सभी की, इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो आगे जाए। तो अभी रिसेंटली आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 8 लाख के हिंसे को जो है वो हम अबूर कर चुके हैं, आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये है अभी हमारी प्रोग्रेस इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। सही है। तो जब आपने यूट्यूब चैनल बनाने का आगाज़ किया तो आपके दोस्तों ने, आपके फैमिली मेम्बर्स ने उसको कैसे लिया? जी, बात करें अगर दोस्तों की, तो दोस्तों को तो अभी मतलब कह लेंगे पता तो होता है हर किसी को, लेकिन ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने भी सपोर्ट किया जब देखा, क्योंकि वो एक नई चीज़ थी। पाकिस्तान में आपको पता है कि इस किस्म की चीज़ों को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। हाँ, अलबत्ता घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, वालिदा, वालिद साहब, उन सभी ने बहुत सपोर्ट किया और इसी वजह से अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। क्योंकि उनकी सपोर्ट ना हो तो फिर आपको पता है कि बंदा जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता इससे। तो जब आपने इस चैनल का आगाज़ किया तो स्टडीज़ आपकी कंटिन्यू थी या फिर आप पास आउट हो चुके हो? जी, मेरा बीएस कंप्यूटर साइंस जारी था और यही एक प्लस पॉइंट रहा मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, उनको जब भी उनकी स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं तो उसके बाद घर वाले जो हैं वो मतलब प्रेशराइज़ करना शुरू करते हैं कि कोई काम करो, कोई जॉब करो, कोई नौकरी करो। तो उसी दौरान मैंने ये जो है वो अपना सफ़र शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब मतलब कह लें कि मेरी डिग्री कंप्लीट होने के बिल्कुल पास या हुई, तो उस वक़्त ये मेरा काम चल पड़ा था। तो ये कह लें कि उसकी प्रोग्रेस थी मेरी। सही। तो आपका ये जो चैनल अभी चल रहा है, ये आपने यही चलता जा रहा है या फिर आपने पहले स्ट्रगल की काफ़ी, जैसे यूट्यूब में होता है कि हमें पता नहीं होता कि यूट्यूब चैनल कैसे रन करना है, तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती थी? जी बिल्कुल, मैं आपको इस हवाले से बताऊँ कि मुझे लगभग 1 साल ऐसा था जिसके अंदर ज़ीरो मतलब कह लें कि बंदे की होती है ना अर्निंग्स, वो था। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मैंने इसको एज़ ए प्लस पॉइंट मेरे लिए ये हुआ इसलिए क्योंकि मेरी स्टडीज़ चल रही थी साथ, और साथ में मैंने जो है वो ये अपना काम करता रहा फ्री टाइम में, या फिर कह लें कि जब भी क्रिकेट मैच होना, क्रिकेट मैच तो देखना ही होता था और साथ में फिर कह लें कि ये वाला भी जो है वो चलता रहा। तो 1 साल ऐसा था जिसके अंदर अर्निंग नहीं थी, लेकिन मैं लगा रहा, अपनी मेहनत की, क्योंकि शौक़ था। और यही प्लस पॉइंट था एक नंबर 2 वाला, कि आप कह सकते हैं कि शौक़ जो होता है वो बंदा फिर थकता नहीं उस काम में। तो ये कह लें कि मतलब चलता रहा। सही। तो इस चैनल को कामयाब होने में कितना अरसा लगा और आपने मोनेटाइजेशन कब तक हो गई थी आपकी? जी बिल्कुल, 2019 का वो टाइम था, इतना नॉलेज भी नहीं था, तो मतलब गलतियों से इंसान सीखता है। पहले कुछ महीने जो है वो इसको स्ट्रगल मतलब किया, इसको सीखा कैसे करते हैं सब कुछ। जब पता चल गया तो उसके बाद ऐसा भी टाइम था कि मोनेटाइजेशन अगर किसी को नहीं पता तो इसके अंदर ये चीज़ होती है कि आपको अपना वॉच टाइम और जो कह लें कि घंटे होते हैं उसके वॉच टाइम के, वो पूरे करने होते हैं, सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं। वो करने के बाद लगभग 6-7 महीने ऐसा था कि चैनल अंडर रिव्यू था, मतलब वो यूट्यूब की नज़र में अंडर रिव्यू था। और उसके बाद अचानक से एक दोस्त ने बताया, जी आपका चैनल एड्स चल रही हैं और मोनेटाइज हो गया है। मैंने चेक किया, यकीन नहीं था पहले, लेकिन फिर यकीन आ गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। फिर उसके बाद इसको प्रॉपर लेके चले। सही। तो शुरू से ही क्रिकेट चैनल बेस्ड था और मुझे ये बताएं इसके साथ कि जब आपकी वो कौन सी वीडियो थी जो सबसे पहले वायरल हुई और आपको किसने बताया कि ये तो काफ़ी व्यूज़ इस पे आ गए हों? जी बिल्कुल, ऐसा है कि अचानक ही वायरल, मतलब आपने जैसे बोला वायरल का मतलब ये है। तो इसके अंदर ये था कि कर रहे थे 3, 4, 5, 10 मतलब काफ़ी टाइम से कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो है वो एकदम कर रहे थे मतलब अपने हिसाब से। अचानक देखा स्क्रीन के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग की वॉचिंग जी 100 है।
200 हुई, 300 हुई, ऐसे बढ़ते बढ़ते 4-5 हज़ार तक वो वॉचिंग गई। तो वो पहला जो है वो क्लिक था। ठीक है, उसके बाद फिर मतलब यूट्यूब ने एक वीडियो के ऊपर वॉचिंग भेजी, उसके बाद लो हो गई। लेकिन वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने बहुत हौसला दिया कि नहीं जी, अब इसको ही लेके चलना है और इसके अंदर इंशाल्लाह आएंगे व्यूज़, आएंगे, सारा कुछ होगा। तो वो मतलब कह लें कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की 2019 वाली सीरीज़ थी और वर्ल्ड कप से पहले के वो दिन थे जब कह लें कि वो एक वीडियो वायरल हुई थी और उसके बाद इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर कॉन्सिस्टेंट अप्स एंड डाउन्स चलते हैं इसके अंदर, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर काम चलता रहा। सही है। तो मुझे ये बताएं कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगा है अर्निंग आते हुए, और जब आपने स्टार्ट किया था वहाँ से लेकर अर्निंग तक? जी, अगर देखा जाए तो एज़ सच नोट मैं कह लें कि आपको नहीं किया, क्योंकि 2-3 चैनल पहले थे, उनके ऊपर ट्राइयाँ की, दोस्तों के साथ मिलके ट्राइयाँ की। ऐसा भी वक़्त था कि मतलब कह लें कि उनसे चैनल लेके अपना बनाए हुए चैनल उन्होंने काम करना छोड़ दिया था, उनको लेके उनके ऊपर वीडियोज़ डाली, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। 100 इश्यूज़ आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके ऊपर लगे रहे। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हैं कि अराउंड अबाउट 8 महीने से लेके 10 महीने के बाद जो है वो अर्निंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो चलता गया। सही। तो इसमें आपको कभी कोई ऐसा मौका भी आया हो कि आप उकता आ गए हो, नहीं यार अब बस, अब मैं छोड़ रहा हूँ? नहीं, इसके अंदर ऐसे मौके जो हैं वो हर काम में ऐसे आते हैं। ऐसे ये जब आप कहते हैं कि नहीं जी ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपको उससे उनको जो है वो ओवरकम कैसे करना है, ये एक बड़ा सवाल था उस वक़्त और इसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम किया। एक चैनल था, उसके ऊपर इश्यू आया, वो बंद हो गया, या उसके ऊपर अर्निंग बंद हो गई, या जैसे भी आप कह लें, हमारा स्ट्रीमिंग का काम है वो बंद हुई। तो क्या किया हमने कि दूसरा बना लिया, ठीक है, बैकअप बन गया, और उसके ऊपर इश्यू आया तो तीसरा बना लिया, ठीक है। तो ये है कि हिम्मत हारने की बजाय या फिर उसको छोड़ने की बजाय अगर आप उसके अंदर बढ़ना चाहेंगे तो फिर आपको 100 तरीके मिल जाएंगे, और यही मैंने भी किया कि एक के ऊपर मसला बना तो दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, लेकिन इसको ही लेके चला। और उसकी बेसिक वजह जो मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ वो ये है कि शौक वाला काम था, और इसी वजह से जो बंदा इतना लंबा सस्टेन कर सकता है। सही है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने कहीं पे जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया, और ये बताएं कि बचपन से ही क्या यूट्यूबर बनने का ख्वाब था? जी नहीं, बचपन से जैसा कि आपको पता है हमारा जैसा माहौल है कि यहाँ पे यही कहा जाता है जी बच्चा कुछ बनेगा, ऑफिसर बनेगा। तो यही था। माशाल्लाह फैमिली में भी हैं मामू जो कि ऑफिसर हैं, वालिद साहब खुद आर्मी में। तो मेरा भी यही था कि मैं भी इसी में जाऊंगा, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि खुदा की करनी कुछ यूँ थी कि टेस्ट देने गए तो मेडिकल का थोड़ा इशू आ गया, बाजू टूटा हुआ था। बचपन में जो है वो दरख्त से गिर गए थे, तो वो अल्लाह पाक ने बेहतरी लिखी हुई थी। तो वो ऐसा हुआ कि उसके बाद वहाँ से रिजेक्ट हुए मेडिकल की वजह से। तो फिर जो है वो कह लें कि इस को फोकस किया और इसके ऊपर जो है वो अपना काम किया। मुझे ये बताएं कि क्रिकेट की जो स्ट्रीमिंग है वो हम लोग सिर्फ देखते हैं और सिर्फ इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितना मुश्किल ये काम है? मुश्किल अगर आप कहेंगे तो शायद मुझे लगता है कि अगर 100 लोग हैं, अगर आप 100 को ये चॉइस दें कि ये काम आपको करना है, तो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे आपको 20-30 बंदे भी ऐसे मिलेंगे जो ये काम कर पाएंगे। ज़्यादातर मना करेंगे, क्योंकि आम वीडियोस के अंदर आप देखेंगे जैसे कि ये उर्दू पॉइंट है या जो भी है, क्या करते हैं आप लोग कि वीडियो बनाते हैं, बना के उसको अपलोड करते हैं, 8-10 मिनट की वीडियो, मेहनत लगती है उसके पीछे। लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि बॉल बाय बॉल लेके चलना, मैच को तबसरा करना, उसके ऊपर बोलना, उसके ऊपर हर एक गेंद को लोगों तक पहुंचाना, शुरू से लेके मैच के प्री मैच से लेके, यानी कि मैच जब शुरू होता है उसकी टॉस से भी पहले आना, आकर लोगों को सारा प्रीव्यू देना, टॉस की अपडेट्स देना, प्लेइंग 11 बना के दिखाना जो भी है, और उसके बाद मैच के एंड होने के बाद पोस्ट मैच भी करना। तो इसके दौरान हम बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, और मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल अकेला हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई और भी साथी मिलेंगे तो मिल के साथ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतने घंटे, अगर वनडे मैच है तो उसको 9 से 10 घंटे लग जाते हैं, अगर T20 मुकाबला है तो उसको आप कह सकते हैं कि 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, ऐसे टेस्ट मैच है तो वो तो 5 दिन के लिए चलेगा। तो मेहनत इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने काम से खुश हैं। अल्लाह पाक ने जिस जगह पे रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो वासिफ भाई, आपका जो चैनल है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है क्रिकेट स्ट्रीमिंग के हवाले से, तो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग मौजूद है? जी बिल्कुल, आपको हैरानी वाली बात बताता हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा दूसरे मुल्कों में देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को 100 तरीके मिल जाते हैं देखने के। जैसे मैंने आपको फ़ेसबुक का बताया कि फ़ेसबुक के ऊपर ऐसे मतलब इल्लीगल वेज़ होते हैं, अवाम को ज़ाहिर सी बात है देखनी होती है एंटरटेनमेंट। तो ये है कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया है,
इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग आप कह सकते हैं, देखने वाले बहुत हैं। इसके अलावा जितनी भी उर्दू या हिंदी लैंग्वेज समझने वाले लोग हैं वो देखते हैं हमें, भले वो दुनिया के किसी भी कोने में हों। सही है। तो अभी जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको लोग पहचान लेते हैं कि अच्छा ये तो वो वाला लड़का है जो टीवी पे आता है या यूट्यूब पे हम देखते हैं, तो आपको कैसा फील होता है तब? जी, बहुत अच्छा लगता है, ज़ाहिर सी बात है। एक अननोन सा बंदा होता है जो कि उनके लिए मतलब उसको देखते हैं वो लोग, तो ये एक अच्छी फीलिंग आती है देख के इस चीज़ को, और एंजॉय करते हैं और अल्लाह पाक का शुक्र भी करते हैं कि अल्लाह पाक ने कुछ लोगों में पहचानने वाला बनाया। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं आखिर में आपकी अर्निंग के हवाले से कि अभी सिर्फ यूट्यूब ही आपका सोर्स ऑफ इनकम है, और इसमें आप कितना अर्न कर लेते हैं और अभी तक आप किधर पहुंच चुके हैं? अर्निंग का ये है कि अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजारी जितनी जो है वो हो जाती है, और साथ में ये है कि इसके पीछे इतना भागते भी नहीं है कि पैसा ही पैसा कमाना है, वो वाला सीन नहीं है मेरा। ये है कि मैं अपने काम पे ऊपर फोकस करता हूँ, अपनी वीडियोस को, अपनी लाइव स्ट्रीम्स को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उसके ऊपर करता हूँ। बाकी अल्लाह का काम है, वो अर्निंग अल्लाह पाक अच्छी। अर्निंग के हवाले से ये कहा जा सकता है कि आप सिर्फ स्ट्रीमिंग के ऊपर अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सपोर्ट कर सकते हैं, और अच्छे से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने गुजारा करवा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने स्टार्ट लिया था इस काम का तो आपके पास क्या क्या चीज़ें थी, इक्विपमेंट्स क्या थी, और अभी अपने स्टूडियो पे आपने कितना इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर जब शुरुआत हुई थी तो सिंपल एक लैपटॉप जो कि होता है, आपको पता है नॉर्मल लैपटॉप होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मोबाइल पैकेज लगा के जो है वो इसके अंदर हम क्या लेके स्ट्रीमिंग करते होते थे। काफ़ी बफरिंग होती थी, लोडिंग होती थी, डिस्टर्बेंस जो है वो आती थी, साथ में कह लें कि नेटवर्क नहीं सही चलता था। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन के अराउंड जो है वो इसके ऊपर ख़र्चा किया हुआ है। कैमरा हो गया, माइक हो गया, स्क्रीन्स हो गई, पीसी हो गया, ये सब जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है, और लाइट्स वगैरह सब। तो कह लें कि ये अब इतना कॉस्ट करता है आजकल। सही है। और आखिर में आप अपने यंगस्टर्स को क्या पैगाम देते हैं यूट्यूब के हवाले से? जी, यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं यही कहूँगा, लेकिन इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना सीखें। किसी का काम चोरी ना करें आप, ठीक है? अपना काम खुद करें। अपना काम करेंगे तो अल्लाह पाक उसमें बरकत भी डालता है बंदे के लिए, और बंदा सैटिस्फाई भी होता है मेंटली। तो ये चीज़ है। और नंबर 2 ये चीज़ है कि अपना जो शौक़ है, जो मतलब कह लें कि अच्छा शौक़ है आपका, एक हराम वाला शौक़ होता है, एक हलाल वाला। हलाल वाला जो शौक़ है उसको लाज़मी ट्राई करें आप, उसको करियर बनाने की लाज़मी जो है वो आप सोचें, उसके अंदर लाज़मी फ़ोकस करें।